Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.5 के जितने सारे क्वेश्चंस है बाबू, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, आज का क्लास देखना चालू करते हैं। अब देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, कहता है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। अब देखिए बाबू, पहला है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताया है बाबू हम थ्योरी में कि समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका जो वर्ग होता है, शेष दो भुजाओं के वर्ग के अगर बराबर होता है तो क्या होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। जैसे देखिए यहाँ सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो यहाँ क्या करेंगे 25 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा और 24 का 576 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो 625 बराबर 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 6, तो 625 बराबर 625 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है मतलब शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो यह दोनों मतलब सेटिस्फाइड कर दिया। इसीलिए हाँ, यह समकोण त्रिभुज होगा, यह समकोण त्रिभुज होगा। कर्ण कितना होगा बाबू, कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा तो 25। कोई दिक्कत है। अब दूसरका में देखिए, यहाँ है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 8 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 64, यहाँ 3 तिया 9 प्लस 6 6 36, तो 64 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 45। क्या यह दोनों बराबर है? नहीं है बाबू, तो यहाँ क्या होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब तीसरा देखते हैं। यहाँ 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कीजिए तो 100 का स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो कितना आएगा, 1 पर 4 गो जीरो हो जाएगा, मतलब इकाई दहाई से 10,000 और यहाँ 8 8 64 पर 2 गो जीरो प्लस 5 2500। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो 10,000 इक्वल टू इस सबको जोड़िए तो 0 0 5 4 9 और 6 2 8, यह दोनों बराबर नहीं ना है बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, यह समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। ठीक है। और चौथा में देखिए, यहाँ जो है सबसे बड़ी भुजा क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो 13 का 169 और यहाँ 12 का 144 प्लस 5 का 25। कोई दिक्कत, 169 बराबर कितना हो जाएगा 169, यहाँ दोनों बराबर आ गया तो इसीलिए हाँ होगा। और कर्ण कितना हो जाएगा बाबू, सबसे बड़ी भुजा तो 13। किसी को यह सवाल समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू, यह दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण पी समकोण है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कोई दिक्कत है, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। चलिए, और पी समकोण है तो पी दे दिए, तो पी क्यू आर। कोई दिक्कत, पी क्यू आर नाम दे दिए। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज हो गया, जहाँ क्यू क्या है, सॉरी पी क्या है, समकोण है। अब कहता है तथा क्यू आर पर बिंदु एम प्रकार स्थित है कि क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, तो पी एम लंब क्यू आर। अब देखिए बाबू, यहाँ एम है और यहाँ क्या है पी एम लंब क्यू आर है। कोई दिक्कत है तो सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो अब एक बात को ध्यान में रखिए बाबू, जब भी इस टाइप को सिद्ध करना रहेगा ना तो आप लोग एक चीज दिमाग में लाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमको लाना है पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम
इंटू एम आर। तो पहले हम कैसे त्रिभुज का डिसाइड करेंगे, यह एक बहुत ही बारीकी से हम बता रहे हैं बाबू। जैसे इसको हम लिख सकते हैं पी एम इंटू पी एम। अब देखिए बाबू, पी एम इंटू पी एम लिख दिए, अब बराबर क्यू एम, अब बटे सॉरी क्यू एम इंटू एम आर। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या करेंगे, पी एम ठीक है और इस क्यू एम को यहाँ ले आएंगे, कोई दिक्कत है? और बाबू एम आर ठीक है और यहाँ पी एम ले जाएंगे, कोई दिक्कत है? तो अब हम इस प्रकार से रेशियो बनेगा। तो मतलब कहने का मतलब है त्रिभुज क्या लेंगे हम, पी एम आर। एक त्रिभुज लेंगे पी एम आर और दूसरा त्रिभुज लेंगे क्यू एम पी, क्यू एम पी। तो अब देखिए बाबू, यहाँ हम सवाल से पता कर लिए हैं कि हम कौन कौन त्रिभुज में लेंगे, तो मेरा यह रिजल्ट आ सकता है। यह हमें ट्रिक बताया, आप लोगों को टेक्निक बताया, आप लोग हमेशा इसी चीज को फॉलो कीजिएगा। अब देखिए बाबू, तो हमको किस चीज में लेना है, पी एम आर में। तो देखिए, तो हम यहाँ लेंगे त्रिभुज पी एम आर एवं त्रिभुज क्यू एम आर में, क्यू एम आर में, क्यू एम सॉरी क्यू एम पी में, क्यू एम पी में। अब देखिए बाबू, एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए। आप जब भी इस टाइप का मिलेगा ना, तो आप एंगल का नाम जरूर दे दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 एंगल हम दे लिए। तो अब देखिए, त्रिभुज पी एम आर में, पी एम आर मतलब इस बड़ा वाला में, इस छोटा वाला में, और क्यू एम पी, तो क्यू एम पी इस वाला में। तो अब देखिए तो बाबू, इस दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए तो बाबू, यहाँ जो होगा से एंगल 5, एंगल 5 बराबर एंगल 4 90 डिग्री है, कोई दिक्कत? देखिए तो बाबू, मतलब पी एम आर में, पी एम आर में सॉरी यहाँ 4 होगा, यहाँ जो 4 है और यहाँ जो 5 है, यह दोनों क्या है, 90 डिग्री है। यह एंगल भी 90 और यह एंगल भी 90 है। हो गया। अब जरा ध्यान से एक चीज और ध्यान से देखिएगा बाबू। अब हम जरा जो बात कर रहे हैं आपको, उस चीज को जरा बारीकी से समझिए। अब देखिए तो बाबू, यहाँ जो अभी है, अभी पूरा त्रिभुज आर पी क्यू में एंगल 1 को और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा कि नहीं? अब एंगल 1 का प्लस एंगल 6 बराबर 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? देखिए तो बाबू, मतलब एंगल ए का प्लस एंगल 6 90 डिग्री आएगा। अब क्यों 90 डिग्री आएगा? तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है। अब पी कोण अकेले कितना है, 90 है, तो मतलब इसका और इसका जोड़ कितना होगा, 90 होगा। अब जरा दिमाग लगाइए, अब हम क्या कर सकते हैं। अब जो है बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए तो एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 5 सॉरी 6, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा बाबू? एंगल 3 और 6 जोड़िएगा तो इस त्रिभुज में देखिए तो पी क्यू एम में यह 90 है, इसका मतलब इस दोनों कोण का योग 90 है, तब ना 180 पूरेगा। तो अब देखिए, तो इसीलिए अब यह दोनों 90 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो एंगल 6 से एंगल 6 खत्म, तो एंगल यहाँ 3 था, यह एंगल 1 था, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3। अब देखिए बाबू, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया, कोई दिक्कत है? तो देखिए, तो इस दोनों त्रिभुज में, तो इसीलिए त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज क्यू एम पी किस चीज से बाबू? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो इसीलिए अब रेशियो बना लीजिए। हमको क्या चाहिए, तो पी एम ऐसे लिए, तो यहाँ से क्यू एम ले लीजिए, क्यू एम बराबर, अब हमको चाहिए क्या, एम आर, तो एम आर ले लिए, एम आर या पी एम। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो पी एम में पी एम से गुना होगा, तो पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। यही ना हमको सिद्ध करना था बाबू। देखिए कितना बारीकी ढंग से हम बताए हैं आप लोगों को बाबू, यह 100% उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू, यह तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 6.53 यह फिगर दिया हुआ है
ABD एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, A समकोण है तथा AC लंब BD, AC लंब क्या है, BD है। तो दर्शाइए कि एक में सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। अब देखिए बाबू, तो हमको पहले जो सिद्ध करना है, मतलब एक में AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, तो हम किस किस त्रिभुज में लेंगे? तो पहले हम ADB इस त्रिभुज में लीजिए, ADB, तो त्रिभुज ADB। और अब जरा ध्यान से देखिए, ADB जो लिए हैं बाबू, ADB तब किस में लेंगे? तब देखिए तो CAB और CAB में। अब जरा ध्यान से देखिए था, ADB और CAB, तो दोनों में बाबू एंगल B उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत है? एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ है, कोई दिक्कत है? यह छोटा वाला में और यह बड़ा वाला में, दोनों में B है। और देखिए बाबू, इसका जो मान लीजिए ADB का एंगल जो A है वो उसका एंगल C है 90 डिग्री, तो एंगल A बराबर एंगल C 90 डिग्री है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CAB किस चीज से बाबू? तो AA समरूपता से, कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा समानुपाती होगा। तो हमको पहले क्या चाहिए बाबू? AB ने चाहिए, तो AB लेंगे। तो यहाँ से लिए AB, यहाँ से लेंगे CB या BC जो लिख लीजिए, मान लीजिए BC लिख लिए। अब हमको क्या चाहिए बाबू? अब हमको चाहिए BD, यहाँ से हम BD लिए और यहाँ से BA मतलब AB, ठीक। तब इसको गुना कर दीजिए, तो AB स्क्वायर बराबर BCI इंटू BD, कोई दिक्कत है? यह प्रूव्ड हो गया बाबू। अब जरा दूसरा को ध्यान से देखिए। अब जो है, अब दूसरा को ध्यान से देखिए बाबू, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC लेना है, ठीक ना, लाना है। तो दूसरा के लिए हम क्या करेंगे बाबू? हम किस किस त्रिभुज में लेंगे? सो जरा ध्यान से देखिए। त्रिभुज ACD में, ACD और त्रिभुज ACD और त्रिभुज किस में लेंगे? तब BCA में। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, ACD यह छोटा वाला में और BCA इस छोटा वाला में। तो बाबू अब यहाँ हम जरा सा काम क्या करेंगे, जरा इस एंगल का नामकरण कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत है? समझने में सहूलियत होगा। अब देखिए बाबू, ACD में आइए, तो ACD में आ गए, ठीक। और BCA में BCA। अब इस दोनों त्रिभुज में बाबू एंगल 2 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 5, मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 5 किस लिए? तो 90 डिग्री है। जरा सा भी कोई दिक्कत है बाबू? जरा सा भी दिक्कत है? अब एक चीज और दिमाग में लाइए बाबू, यहाँ जो है एंगल 6 प्लस एंगल 1, एंगल 6। अब जरा ध्यान से देखिए था, एंगल 6 प्लस एंगल 1 बराबर 90 डिग्री। देखिए था, एंगल 1 प्लस एंगल 6 90 डिग्री इसलिए होगा बाबू क्योंकि यह पूरा त्रिभुज समकोण है, यह 90 डिग्री है, इसका मतलब इस दोनों कोण का 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब देखिए बाबू, और 6 और 5, एंगल 6 और 5 इस छोटकिनमा त्रिभुज में देखिए तो ABC में एंगल 6 प्लस एंगल 5 90 डिग्री हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत? 6 और 5 90 डिग्री किस लिए होगा बाबू? तो क्योंकि इस त्रिभुज में सॉरी 6 प्लस 4 होगा बाबू, 6 प्लस 4 मिस्टेक हो गया, 6 प्लस 4 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि यह 5 तो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 6 प्लस 4 इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो अब इस दोनों से देखिए बाबू, तो इसीलिए
एंगल 6 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 6 प्लस एंगल 4। ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा तो एंगल 1 बराबर एंगल 4। अब देखिए बाबू, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, इस दोनों त्रिभुज में यह दोनों कोण 90 डिग्री था और यह दोनों बराबर हो गया। तो इसीलिए यहाँ जो दिया है त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज मतलब BCA किस चीज से बाबू? तो AA समरूपता से। जरा सा भी दिक्कत है बाबू तो अब देखिए, आप संगत भुजा का अनुपात बना लीजिए। तो हमको पहले AC चाहिए तो AC लिख लिए, अब बटे, अब AC यहाँ से लिखे तो यहाँ मतलब BC लिखेंगे। अब देखिए बाबू, अब हमको मतलब यहाँ DC ले लेंगे, यहाँ से DC ले लेंगे तो यहाँ से AC हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC इंटू DC। यही ना प्रूफ करना था बाबू, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब तीसरा में क्या करना है हमको? तीसरा में हमको करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो हम किस किस त्रिभुज में लेंगे? त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADC त्रिभुज BDA में। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, ADC और क्या है? BDA मतलब यह दोनों बड़ा वाला त्रिभुज में लेना है बाबू। तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। जरा ध्यान से देखिए बाबू, कहने का मतलब है इस बड़ा वाला त्रिभुज में और इस छोटा वाला त्रिभुज में यह दोनों में क्या है? एंगल 1 उभयनिष्ठ है, ठीक ना? अब देखिए बाबू, तो अब क्या करेंगे? इस छोटा वाला में एंगल 2 और यहाँ मतलब एंगल C बराबर एंगल A लिख लीजिए ना, एंगल C बराबर एंगल A 90 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब है इसमें 2 और इस पूरा का A मतलब एंगल A 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BDA किस चीज से बाबू? तो AA समरूपता से। कोई दिक्कत है? अब देखिए, यह दोनों जब ये समरूप हो गया तो भुजा का रेशियो बना लीजिए। तो हमको AD चाहिए पहले, तो AD लिख लिए। तो AD अब बाई यहाँ क्या हो जाएगा? BD। अब बराबर हमको क्या चाहिए? CD यहाँ से CD, यहाँ से CD, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD। अब देखिए बाबू, क्रॉस गुना कर लेंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BD इंटू CD। यही ना प्रूफ करना था बाबू। यह तीनों का तीनों हम प्रूफ करके बता दिए। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो कहने का मतलब पहले एक समकोण त्रिभुज खींच लिए हम। कोई दिक्कत? C समकोण का तो C यहाँ दे दिए, बाकी A यहाँ और B यहाँ, ठीक। C समकोण है तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सिद्ध करना है क्या? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बाबू, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह दोनों भुजा बराबर होगा। कोई दिक्कत है? तो देखिए था, तो यहाँ लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? BC बराबर AC होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब त्रिभुज ABC में ACB में एंगल C बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत किस चीज से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत है? पाइथागोरस प्रमेय से। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो AB स्क्वायर सही है और BC बराबर AC है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ पोस्ट में लिख दीजिएगा, चूंकि BC बराबर AC। तो दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC या AC 2AC का स्क्वायर। यही प्रूफ करना ना था। चलिए, यह सवाल समझ में किसी को दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू,
कह रहा है 5 में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए बना लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए जिसमें AC बराबर BC है, ए बी सी, सॉरी यहाँ C हो जाएगा, यहाँ C और यहाँ A दीजिए और यहाँ B दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब जिसमें क्या कर रहा है AC बराबर BC है, तो AC जितना है ना उतना क्या है BC है, कोई दिक्कत। तो यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, देखिए तो बाबू क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, कहने का मतलब है AB स्क्वायर तो सही है और इसको हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखिए बाबू AB का स्क्वायर तो सही है, यहाँ AC का स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक जगह BC लिख सकते हैं, तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि AC बराबर BC। अब देखिए बाबू तो इसीलिए त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए तो ABC में AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो इसीलिए एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि AB भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। किस चीज से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोई दिक्कत। तो इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यही ना प्रूफ करना था, कोई दिक्कत है बाबू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू छठा क्वेश्चन कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ABC, इसका प्रत्येक साइड क्या है 2A है, क्या है 2A है, कोई दिक्कत। अब देखिए उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ से शीर्ष से हम लंब डालें यहाँ, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब जो है ना, जिस भुजा पर आती है उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मान लीजिए यहाँ A हो गया और यहाँ A हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो इसीलिए त्रिभुज ADB में एंगल D बराबर 90 डिग्री, तो इसीलिए अब देखिए तो बाबू तो AD का स्क्वायर जो है ना शीर्ष लंब है, AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। किस चीज से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मतलब यह AD जो है तो कर्ण यह है, तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब देखिए बाबू तो AD का स्क्वायर बराबर AB कितना है, तो 2A, तो 2A का स्क्वायर माइनस BD कितना है, तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए तो AD बराबर यहाँ से रूट डाल देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AD बराबर क्या हो जाएगा बाबू, मतलब 3A स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू A, मतलब इसको लिख सकते हैं, मतलब A√3, मतलब समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई कितना हो जाएगा, A√3, कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू सातवां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए बाबू यहाँ एक समचतुर्भुज है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, समचतुर्भुज है तो ABCD, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका विकर्ण हो गया, ऊपर प्रतिच्छेद कर दिया, इसका विकर्ण जो है ना बाबू 90 डिग्री ऊपर प्रतिच्छेद करता है, कोई दिक्कत। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बाबू क्या,
देखिए था एक सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस मतलब ए डी स्क्वायर बराबर इसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। मतलब ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर। यह हमको क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी में जरा ध्यान से देखिएगा। ए ओ बी में क्या हो जाएगा बाबू, यह तो सब 90 डिग्री प्रतिच्छेद करता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, समीकरण 1 ये सब किस चीज से होगा बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत, प्रमेय से, ठीक है। तो इसीलिए अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मतलब त्रिभुज ओबीसी में क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। समीकरण 2 यह किसी से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। और त्रिभुज मतलब सीओडी में डीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ओसी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, समीकरण 3 हो जाएगा किसी से बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत। त्रिभुज मतलब एओडी में अब क्या हो जाएगा बाबू, एडी का स्क्वायर मतलब यह कर्ण का स्क्वायर, तो ओडी का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर। यह समीकरण 4 हो जाएगा बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस चारों समीकरण को जोड़ दीजिए बाबू। तो यहाँ क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बराबर। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिए बाबू, इस सब को जोड़िएगा, इस पूरा को जोड़िएगा, ध्यान से देखिए। एगो एओ आ एगो एओ, दूगो ओ बी, दूगो ओ सी और दूगो ओ डी। हम 2 डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2 इंटू एक स्टेप में लिख लेते हैं बाबू, 2AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है यह तो सही है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू 2 ठीक है। अब जो है AO को हम क्या लिख सकते हैं, AC/2 लिख सकते हैं कि नहीं, विकर्ण समद्विभाजित करता है समचतुर्भुज के। तो AO के हम AC/2, तो AC/2 का स्क्वायर प्लस OB को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, OB को तो DB मतलब BD/2 का स्क्वायर। पुनः OC को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, OC को हम क्या लिख सकते हैं, AC/2 का स्क्वायर। ठीक। आप OD को क्या लिख सकते हैं, मतलब BD/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, अब यह 2 ठीक है बाबू, इसको डायरेक्ट कीजिए। तो AC स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या कहेंगे, BD स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, यहाँ सब 4 LCM आ जाएगा, यहाँ सब 4 LCM आ जाएगा। तो अब देखिए बाबू, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, या आप इसको ऐसे कर दीजिए ना, मान लीजिए एगो AC
एगो AC, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो 2 इंटू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू BD मतलब स्क्वायर बाई 4 कहला, तो दो गो है इसीलिए कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ जो है यहाँ कितना हो जाएगा, 4 LCM हो जाएगा ना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ, तो 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अब बाई कितना हो जाएगा बाबू 4। कोई दिक्कत है? अब ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, तो इसको रहने देते हैं, तो या लिख लीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर। अब बाबू यहाँ इस 4 से इस 4 को खत्म कर दिए, कोई दिक्कत, 4 से 4 को खत्म कर दिए, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही ना हमको प्रूफ करना था बाबू। किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब जो 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है आकृति 6.54, यह आकृति दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ ओ है, ठीक। अब देखिए बाबू कह रहा है ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु वो है, मतलब ABC के अंदर में वो कोई बिंदु है तथा OD BC, OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। देखिए तो बाबू देखिए OD लंब BC, OE लंब AC, OF लंब AB, कोई दिक्कत है? तो दर्शाना है एक में OA के स्क्वायर, मतलब OA के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर बड़ा माइनस OD के स्क्वायर माइनस OE के स्क्वायर इतना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, कोई दिक्कत, इसको भी मिला दीजिए, ठीक, इसको भी क्या करेंगे हम मिला देंगे, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है OE का OA का स्क्वायर हमको चाहिए, तो OA का स्क्वायर इस त्रिभुज में आ जाइए। तो देखिए तो पहला सिद्ध कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहला में तो देखिए तो त्रिभुज AOF, तो हमको क्या चाहिए बाबू, AO का स्क्वायर चाहिए, तो AO का स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर जो है AO का स्क्वायर, तो यह 90 डिग्री के सामने है, तो यह कर्ण है, तो इसका मतलब AF के स्क्वायर प्लस OF के स्क्वायर, क्या हो जाएगा OF के स्क्वायर, OF के स्क्वायर, ठीक है। किस चीज से बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू इसी प्रकार त्रिभुज आप इसमें आइए, तो बाबू देखिए तो जरा ध्यान से, अब जो है ODB में कोई दिक्कत है, ODB में। अब देखिए बाबू ODB में क्या करेंगे, हमको OB चाहिए, तो OB का स्क्वायर करेंगे, OB का स्क्वायर, यहाँ जो है OB का स्क्वायर जो करेंगे, OB का स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब उसी प्रकार से त्रिभुज किस में लीजिए, OCE में, अब देखिए बाबू तो हमको क्या चाहिए, OC चाहिए, तो OC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर, अब OC का स्क्वायर करेंगे बाबू तो हम क्या ले सकते हैं, मतलब EC का स्क्वायर या CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, कोई दिक्कत, OE का स्क्वायर। इसको बाबू शुरुआत को हम समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत है? तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए तब यहाँ क्या है, AO का स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर, इस सबको इधर लिख लीजिए बाबू। तो AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस CE का स्क्वायर
प्लस OE का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, AO का स्क्वायर ठीक है, प्लस OB का स्क्वायर ठीक है, प्लस OC का स्क्वायर ठीक है। अब माइनस में हमको किसको खींचना है? OD को, तो OD को खींच लीजिए, OD का स्क्वायर। प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस। पुनः हमको क्या चाहिए? OE का स्क्वायर, तो OE का स्क्वायर इधर ले लीजिए, OE का स्क्वायर। अब क्या चाहिए? OF का स्क्वायर, तो OF का स्क्वायर। मतलब जितना वो बोला है सब हम खींच लिए, तो बच गया क्या? AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था बाबू। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब दूसरा जो है, दूसरा इससे भी आसान है। दूसरा में क्या करेंगे बाबू? देखिए तो जरा ध्यान से देखिए तो, ऊपर दूसरा का हमको AF के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर बराबर AE के स्क्वायर प्लस CD और प्लस BF के स्क्वायर सिद्ध करना है। तो दूसरा का में देखिए तो बाबू हम AF यहाँ से निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं AF का स्क्वायर बराबर AO के स्क्वायर और माइनस OF के स्क्वायर। दिक्कत? और तब क्या लिख सकते हैं बाबू? अब हमको क्या चाहिए? BD ना, तो यहाँ से हम BD निकाल सकते हैं। तो BD का स्क्वायर, BD के स्क्वायर बराबर OB के स्क्वायर और माइनस OD के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमको C चाहिए ना, तो C का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर और माइनस OE का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 1 2 3, ठीक। तो इस सबको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। अब जोड़िएगा बाबू, तो AF के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर बराबर। अब इसको जो है बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, अब इस सबको हम लिखेंगे AO माइनस OF के स्क्वायर, AO माइनस AO के स्क्वायर माइनस OF के स्क्वायर। एक सेकेंड। और प्लस OB के स्क्वायर माइनस OD के स्क्वायर, और यहाँ जो है प्लस OC के स्क्वायर माइनस OE के स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब हम क्या करेंगे? तो यह तो सही है मेरा, AF के स्क्वायर सही है, प्लस BD का स्क्वायर भी सही है, प्लस CE का स्क्वायर भी सही है। AO के स्क्वायर माइनस OF के स्क्वायर, AO के स्क्वायर माइनस OF के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बाबू? AE का स्क्वायर। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको घेर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, AO का स्क्वायर, AO के स्क्वायर माइनस OF के स्क्वायर जो करेंगे, सॉरी OF के स्क्वायर करेंगे तो AF के AE के स्क्वायर बचेगा। तो अब देखिए, AO के स्क्वायर माइनस OF का OF का स्क्वायर, AO के स्क्वायर माइनस OA के स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। यहाँ एक सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। तो AO का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, OF के स्क्वायर, तो AF के स्क्वायर हो रहा है। लेकिन यहाँ हमको AO के स्क्वायर अब माइनस OB के स्क्वायर करेंगे, OC के स्क्वायर करेंगे। एक सेकेंड, AO के स्क्वायर माइनस OB के स्क्वायर, माइनस OB के स्क्वायर माइनस OC के स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ जो है, यहाँ AO के स्क्वायर में से OE के स्क्वायर घटाइए, AO के स्क्वायर माइनस OE के स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AE के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AE के स्क्वायर। और प्लस अब जो है इसी तरह OB के स्क्वायर में से हमको क्या घटाना है? OB के स्क्वायर में से हमको घटाना है, मतलब OC के स्क्वायर, तो हो जाएगा CD के स्क्वायर। और यहाँ फिर उसी प्रकार से अब यह दोनों ले लिए, यह ले लिए। अब क्या है? BF के स्क्वायर। तो देखिए, अब यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं आप, BF के स्क्वायर हमको कहाँ से आ सकता है? तो BF के स्क्वायर में से मतलब BO के स्क्वायर मतलब OB के स्क्वायर माइनस OD के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? BF के स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए, इसको मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पहले घेर दिए, नहीं इसको और इसको एक साथ रखते, इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो हो जाता। चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, 9वां क्वेश्चन कर रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। देखिए तो बाबू, एक मान लीजिए दीवार है, ठीक ना, ये भी क्या है? दीवार है मान लीजिए, और सीढ़ी जो है ऐसे ही तिरछे ना लगता, मान लीजिए यह भूमि है, ठीक,
और सीढ़ी ऐसे ही ना लगता है, कोई दिक्कत है तो सीढ़ी लगा दिए, ठीक है। तो इसका नाम पहले दे दीजिए A B C। कोई दिक्कत है तो देखिए तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो यह सीढ़ी कितना हो गया 10 मीटर लंबा। दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान लीजिए यह 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह सीधा दीवार होगा। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी BC होगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए तो बाबू डायरेक्ट BC निकाल लीजिए। तो BC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो AC कितना हो जाएगा 10 के स्क्वायर और माइनस 8 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब देखिए बाबू यहाँ हो जाएगा 100 और माइनस 64, कितना हो जाएगा बाबू घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6। तो इसीलिए मतलब दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितना हो जाएगा बाबू 6 मीटर। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए बाबू 10वां क्वेश्चन कर रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यह एक खंभा है, ठीक है, A B, यह 18 मीटर ऊंचा है। कोई दिक्कत? और इसके ऊपर के सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खुट्टा से जुड़ा हुआ है। तो खुट्टा बाबू कहाँ होगा? पृथ्वी पर। कोई दिक्कत? यह तार हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? खुट्टा हो गया C। तो कह रहा है खंभे के आधार से खुट्टे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। यह कितना है? 24 मीटर है। तो यह दूरी ज्ञात करना है बाबू। कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज ABC में यहाँ तो सीधा खड़ा है तो B 90 डिग्री होगा, तो एंगल B बराबर 90 डिग्री। और तब देख लीजिए बाबू तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। किस चीज से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिएगा तो BC कितना हो जाएगा अब पता करना है। AC के जगह रख दीजिए 24 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो यहाँ BC बराबर हो जाएगा 24 का 576 माइनस इसका 324। कोई दिक्कत? अब घटा दीजिए बाबू तो BC बराबर कितना हो जाएगा 6 में 4 गया तो 2, 7 में 2 गया तो 5 और यहाँ 252। तो BC बराबर इसको हम लिख सकते हैं 36 गुने 7। अब 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए बाबू तो 36 का कितना आ जाएगा 6 और रूट 7 मीटर। कितना दूरी पर गाड़ा जाना चाहिए? 6 रूट 7 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन कहता है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए तो बाबू मान लीजिए यहाँ एक हवाई अड्डा है, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर की ओर 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है, ठीक। और पश्चिम की ओर इसी हवाई अड्डे से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। तो दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी 1.5 घंटा के बाद क्या होगा? कहने का मतलब है कि यह A मान लीजिए, यह B मान लीजिए, यह C मान लीजिए। तो AC दूरी ज्ञात करना है, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना होगा। तो बाबू 1.5 घंटा में यह कितना दूरी तय करेगा? तो 1.5 घंटा में दूरी बराबर 4 गुने समय। तो 1200 गुने 2 3 3/2। तो 2 से 600 मरतबे मतलब 600 किलोमीटर। और यह कितना तय करेगा बाबू? तो 1000 गुने 3/2 मतलब 500 मतलब 1500। कोई दिक्कत है? यह कितना तय करेगा? 1500। कोई दिक्कत है? जरा ध्यान से देख लीजिए
यहाँ जो 1.5 घंटा दिया है ना, तो दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 4 इतना दिया हुआ है, तो 1.5 घंटा में तो यहाँ गुना कर दिए, तो 2 से 500 मरतब है, 5 दिया 1500। और यहाँ जो है बाबू 1200 गुने 3/2 कर दिए हैं, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। तो 2 से काटे 6 मरतब है, तो 6 3 1800 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1800। ठीक, तो इसीलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABC में अब देखिए बाबू, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, तो इसीलिए AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर डायरेक्ट लिखिए ना, AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है AB कितना हो जाएगा 15, तो 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, तो 15 15 या 225, 4 गो 0 और प्लस 18 के 324 पर 4 गो 0। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, 2 2 4 और 3 2, यहाँ 5 4 9, 2 2 4 और 3 और 2 5। इस पर कितना 0 हो जाएगा, 4 गो, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है? तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, 5 4 9 गुने 1 पर 4 गो 0। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब 100 और रूट 549। 549 को जरा देख लेते हैं वर्गमूल निकलता है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, तो 2 से 2 मरतबे 4 1 4 9 2 2 4। अब यहाँ हम रखते हैं मान लीजिए 3, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, नहीं हो पाता इसका वर्गमूल, इसीलिए इसको इतना ही रहने दीजिएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, इतना मीटर कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, यह 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। मान लीजिए 2 गो खंभा है, ठीक, तो एगो मान लीजिए ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक, और दोनों किस पर खड़ा है, एक समतल भूमि पर। तो यह 6 मीटर है और यह 11 मीटर है। कोई दिक्कत? तो कह रहा है यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यह क्या है 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए तो बाबू, यहाँ A B C D मान लिए, और इसको हम ऐसे मिला सकते हैं बाबू, दिक्कत है, और यहाँ ई दे दिए, कोई दिक्कत? यह 12 मीटर है तो यह भी 12 मीटर हो जाएगा, यह 6 मीटर है तो यह 6 मीटर हो जाएगा, और पूरा 11 मीटर है बाबू, पूरा 11 मीटर है, पूरा क्या है 11 मीटर है, और यह 6 मीटर है, इसका मतलब यह 5 मीटर है। कोई दिक्कत? तो देखिए, इसीलिए ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, सिरों की बीच की दूरी कितना है बाबू, मान लीजिए D है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इसीलिए त्रिभुज AED में अब देखिए, तो DA बराबर निकालेंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, यह कर्ण के काम करेगा बाबू, यह लंब और आधार के, तो D का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, तो D कितना हो जाएगा बाबू, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, तो 12 के 144 और प्लस 5 के 25, इस दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो 169 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो कितना मीटर आंसर हो जाएगा, 13 मीटर। दोनों खंभे के बीच के मतलब ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 13 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए C समकोण है, तो C हम यहाँ समकोण दे दिए, तो यहाँ हो जाएगा ABC। तो दिक्कत? कहता है C और CB पर क्रमशः D और E स्थित है।
तो सी ए पर डी और इस पर कितना है ई, ई स्थित है। कोई दिक्कत? इस दोनों को मिला दीजिए बाबू, कोई दिक्कत? अब देखिए जरा सा काम और कीजिए, इस दोनों को भी मिला दीजिए, कोई दिक्कत? और इस दोनों को भी मिला दीजिए, कोई दिक्कत है? तो हमको सिद्ध क्या करना है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर जो है और बी डी का स्क्वायर, तो बी और डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो हमको बाबू पहले ए चाहिए ना, तो ए किस त्रिभुज में है? तो देखिए तो त्रिभुज ए सी ई में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए सी ई में एंगल सी 90 डिग्री है। तो ए के स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। समीकरण एक किस चीज से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब हमको क्या चाहिए? बीडी चाहिए। तब बी और डी इस त्रिभुज में लीजिए, डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में हमको क्या लेना है बाबू? तब बीडी का स्क्वायर, तो बीडी का स्क्वायर यहाँ से हम मान लीजिए बीडी का स्क्वायर लेंगे तो डीसी का स्क्वायर और प्लस बीसी का स्क्वायर। किस चीज से बाबू? यही पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसीलिए समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 के जोड़ दीजिए बाबू, तो ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको जो कहते हैं रहने दीजिए बाबू, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और देखिए ए सी का स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर एक साथ लिख दीजिए, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको एक साथ, और डी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको एक साथ। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर तो सही है, और ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे? ए बी का स्क्वायर, और डी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? डी का स्क्वायर। यही प्रूफ में करना था बाबू, देखिए तो जरा ध्यान से। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3BC। अब देखिए बाबू 3CD, डीबी बराबर 3CD। अब जो है बाबू तो सिद्ध करे कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब एबीसी एक त्रिभुज है बाबू, ए से जो है बीसी पर एडी लंब डाला गया है, और इस प्रकार डाला गया है कि डीबी का जो दूरी है ना वह सीडी के दूरी का 3 गुना है। कहने का मतलब है अगर यह x होता तो यह 3x होता। कोई दिक्कत है? तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमको इतना सिद्ध करना है। अब बाबू तो इसका रिलेशन तो हम बनाइए लेंगे, लेकिन पहले आप देखिए, पहले क्या करेंगे हम? त्रिभुज एडीसी में बाबू एडी के लंबाई निकालिए, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? एडी बराबर एडी का स्क्वायर कर दीजिए, एडी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर माइनस सीडी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समीकरण 1 यह किस चीज से होगा बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। और त्रिभुज एडीबी में भी हम एडी निकाल के चेक करते हैं। तो एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। अब देखिए बाबू यह भी समीकरण 2 हो गया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? अब दोनों त्रिभुज में यह शीर्ष लंब की लंबाई तो समान होगा, तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, यहाँ जो है एडी स्क्वायर, यहाँ भी एडी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन में देखिए,
ए और मतलब ए बी और ए सी तो हमको है, ये है तो ए सी है, ए बी है, तो हमको सी डी और डी बी को चेंज करके लिखना है, सी डी और डी बी को चेंज करके लिखना है। अब देखिए तो बाबू सी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए तो चूंकि डी बी बराबर 3CD दिया है। अब देखिए तो बाबू यहाँ आप ऐसे समझिए, वैसे नहीं समझ में आएगा। यह डीबी जो है ना सीडी का 3 गुना है। कहने का मतलब अगर यह x लिखते बाबू तो यह कितना हो जाता 3x। अच्छा तो यह x और यह 3x, तो पूरा इंटायर कितना हो जाता 4x। कोई दिक्कत 4x हो जाता कि नहीं। तो अगर हमको कोई कहता CD का वैल्यू BC के रूप में निकालिए, तो यहाँ से हम क्या निकालते CD बराबर हम क्या निकालते BC के रूप में। तो पूरा BC का चौथा भाग है कि नहीं, पूरा BC मान लीजिए 4x है, इसमें 4 से भाग देंगे तब ना x आएगा। जरा ध्यान से समझिए बाबू, नहीं तो आउट हो जाएगा दिमाग से। मान लीजिए यह BC है, यह BC पूरा कितना है 4x है, और हमको इस CD का दूरी BC के रूप में लिखना है, तो मतलब BC अब बाई 4 लिखेंगे तब ना, मतलब 4x बाई 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो x आएगा। तो CD बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू BC बाई 4। कोई दिक्कत BC बाई 4। इसी प्रकार से अगर अब DB लिखना है तो DB को हम क्या लिख सकते हैं, DB को अगर BC के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बाबू। तो देखिए DB 3x है, अब मान लीजिए यह पूरा 4x है, तो 3x अब बाई 4 अगर हम देंगे मतलब पूरा जो है मान लीजिए 3x मतलब 3BC देंगे, 3 गुने 4x अब बाई 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 3x बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है DB को हम लिख सकते हैं 3BC या बाई 4। क्यों लिखे, तो DB की लंबाई 3x है ना, तो 3 इंटू 4x करेंगे पूरा BC की लंबाई या बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो पुनः 3x आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई दिक्कत है। तो अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसीलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तब हमको CD और DB का लंबाई BC के रूप में पता है, तो इसीलिए इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में CD और DB का मान रखने पर अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ AC स्क्वायर तो ठीक है, और CD के जगह हम क्या रखेंगे बाबू, CD के जगह BC बाई 4, तो BC बाई 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, और बराबर AB ठीक है, और यहाँ DB के जगह क्या रखेंगे बाबू, DB के जगह 3BC बाई 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब यहाँ जो है AC का स्क्वायर ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बाई 4 16, अब बराबर AB का स्क्वायर ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 BC का स्क्वायर बाई 16। कोई दिक्कत, तो AB को रहने दीजिए बाबू, अब BC सबको इधर ले आइए। तो अब जरा ध्यान से यहाँ देखिए, अब जो है बाबू AC को रहने देते हैं, सॉरी AB को रहने देते हैं, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बाई 16 अब प्लस 9 BC का स्क्वायर बाई 16 बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत है, 16 LCM हो जाएगा बाबू, तो 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर बाई 16 बराबर AB स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए तो 16 को AC स्क्वायर ठीक है, और यहाँ 8 BC स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 16 AB स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इस दोनों में से बाबू 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 16 AB स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इस 8 से इसको काट सकते हैं, 8 गुना 16, तो यहाँ कितना बचा बाबू 2AB स्क्वायर ठीक है, और इधर कितना बचा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही ना हमको बाबू प्रूफ करना था, जरा ध्यान से देखिए, तो यही ना हमको प्रूफ करना था 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC
है तो सिद्ध करें कि 9AD² बराबर 7AB² है। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए ABC, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू, कहता है ना BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3BC। कहने का मतलब है यह थोड़ा ऐसे है, कोई दिक्कत। तो यहाँ D दे दिए बिंदु, कोई दिक्कत। अब इसमें जो है समबाहु त्रिभुज है तो इस सबका प्रत्येक साइड क्या होगा, A होगा, कोई दिक्कत है, मान लिए हैं। और यहाँ से एक शीर्ष लंब खींच दीजिए आप, कोई दिक्कत। यहाँ E इसका नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तब क्या करेंगे, माना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है बाबू, A है, तथा शीर्ष A से AE लंब BC खींचा, AE लंब BC खींचा, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब जब ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब आएगा तो BE बराबर EC होगा, दोनों बराबर होगा। तो देखिए तो बाबू, तो BE बराबर EC बराबर कितना हो जाएगा, यह आधा हो जाएगा इस सबका, BE बराबर EC आधा हो जाएगा A का, तो कितना हो जाएगा A/2, कोई दिक्कत है जरा सा भी। अब बाबू हमको AE की लंबाई पहले ज्ञात करना है, ठीक ना, AE की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो AE बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो AE किस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में एंगल E बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए AE की लंबाई जो ज्ञात करेंगे तो AE बराबर क्या लिखेंगे, √अंडर AB का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, AB के स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो क्या होगा यहाँ, तो AB कितना है तो A² यहाँ, और B कितना है तो A/2, B कितना है तो A/2, तो A/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो कितना हो जाएगा, A² माइनस यहाँ हो जाएगा A²/4। कहने का मतलब यह है कि 4 और 3A² माइनस A², कोई दिक्कत। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, 4, तो 4 माइनस A, तो 3 बचेगा, तो 3/2 और रूट में क्या हो जाएगा A, 3/2 और √A, कोई दिक्कत है, मतलब √3/2 और √A। यही की लंबाई पता हो गया बाबू हम लोगों को। अब जो है, अब हम क्या करेंगे बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए। अब हमको मान लीजिए BD बराबर 1/3BC दिया है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, अब BD कितना हो जाएगा बाबू, 1/3BC। कहने का मतलब है कि BC कितना है तो A, तो A/3 हो जाएगा। यह BD पता हो गया बाबू। अब हमको मान लीजिए D पता करना है, D, तो D हम निकालेंगे, तो D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो पूरा B में से BD घटा देंगे, तो BE माइनस BD। कहने का मतलब है बाबू, B कितना है, B है A/2, B कितना है A/2, अब माइनस घटाएंगे कितना, BD कितना है A/3, इसको घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, A/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब यह सब निकल गया बाबू। तो अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, अब जो है त्रिभुज AED में हमको AD चाहिए ना, तो AD का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AE का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय से यह 90 डिग्री है, तो यह कर्ण होगा, यह लंब होगा और यह आधार होगा, कोई दिक्कत है। तो AD का स्क्वायर बाबू, हमको AD का वैल्यू नहीं है दिया हुआ, और AE का दिया हुआ है। AE अभी हम निकाले हैं कितना, 3/2 √A, तो मतलब यहाँ बाबू जो है ना मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ जो है A बाहर होता है, √3/2
2 ए होता। अब देखिए तो बाबू, तो √3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस डी हम निकाले कितना a/6, a/6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 3/4 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब प्लस ए स्क्वायर 36। कोई दिक्कत है बाबू? अब AD स्क्वायर बराबर यहाँ 36 एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 × 36 तो 9 × 27 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 28 ए स्क्वायर 36। कोई दिक्कत? अब जो है बाबू इसको आप 4 से काट दीजिए, 4 × 7 = 28 और 4 × 36। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 7 ए स्क्वायर जो है बाबू, तो अब इसको जरा ध्यान से देखिए, 9 AD स्क्वायर बराबर कितना आया, 7 ए स्क्वायर। तो 9 AD स्क्वायर तो ठीक है। और यह समबाहु त्रिभुज है बाबू, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा यहाँ बराबर दिया हुआ है। तो ए के जगह हम कोई साइड लिख सकते हैं, या AB लिख सकते हैं, या BC लिख सकते हैं, या AC लिख सकते हैं। तो हमको सिद्ध करना है AB, तो ए स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि AB बराबर ए। ठीक है, तो यही ना प्रूव करना था बाबू। किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बाबू देखिए तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुना के बराबर होता है। देखिए तो बाबू, यहाँ एक पहले समबाहु त्रिभुज हम बना लेंगे, इसका नाम दे दीजिए ABC। यहाँ से एक शीर्ष लंब खींच दीजिए, ठीक है, D। कोई दिक्कत? तो अब बाबू जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे, माना कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या है, बाबू, ए है। कोई दिक्कत? यह सब भुजा क्या है बाबू, ए है, यह पूरा क्या है बाबू, ए है। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग, मतलब समबाहु त्रिभुज के कोई एक भुजा का वर्ग जो है, हाँ, उसके शीर्ष लंब के 4 गुना के बराबर है। मतलब AD स्क्वायर के 4 गुना के बराबर है। कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, अब हम जरा सा यहाँ क्या काम करेंगे, यहाँ BD बराबर DC बराबर a/2 होगा। कोई दिक्कत? BD बराबर AC, क्योंकि शीर्ष लंब 2 भाग में बांटता समबाहु त्रिभुज के भुजा को, ये भी a/2 और ये भी a/2। कोई दिक्कत? तो देखिए जाता त्रिभुज ADB में हमको शीर्ष लंब चाहिए बाबू, तो AD निकालिए। AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, AD का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, AD का स्क्वायर तो सही है। अब देखिए था AB के जगह कितना है, A स्क्वायर है, और इसके जगह कितना है बाबू, a/2। BD के जगह कितना है, a/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो AD का स्क्वायर सही है बाबू, और A स्क्वायर भी सही है, इसको करेंगे तो A स्क्वायर 4 होगा। कोई दिक्कत? अब AD स्क्वायर बराबर 4 एलसीएम ले लिए तो 3A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कोई दिक्कत? सॉरी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू, 3A स्क्वायर 4। अब इस 4 से क्रॉस गुना करेंगे तो 4AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब यह 4AD स्क्वायर जो है बाबू, यहाँ देखिए तो 4AD स्क्वायर बराबर 3, और ये जो है यह समबाहु त्रिभुज का कोई भी साइड है, तो हम इसको यहाँ पर कोई भी साइड ले लेते हैं, तो AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, चूंकि AB बराबर A। कोई दिक्कत? अब देखिए तो बाबू, यहाँ जो है शीर्ष लंब का देखिए तो उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुना। तो देखिए था 4 गुने शीर्ष लंब है कि नहीं, 4 गुने शीर्ष लंब का वर्ग बराबर 3 गुने भुजा का वर्ग, यही बात में प्रूफ करना था।
यही ना प्रूव करना था बाबू। किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा भी दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका चित्र दीजिए। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए पहले हम बनाकर ही दिखा देते हैं। एक त्रिभुज मान लीजिए, ठीक, यह ABC, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है बाबू AB 6√3, AC 12, BC 6। तो कोण B कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज का थ्योरी क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का योग जो है शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज रहता है। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए यहाँ चेक कीजिए, 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ 144 और प्लस यहाँ 6 36, 36 अतिया 6 18 का 88 ले 3 9 1 10 और प्लस 36। कोई दिक्कत? यहाँ बराबर होगा बाबू, कोई दिक्कत है? तो 144 बराबर 814 के 4 हासिल 1 3 1 4 144। देखिए तो बाबू यहाँ दोनों बराबर आ गया, मतलब सबसे बड़ा भुजा का वर्ग जो है शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो इसीलिए बड़ी भुजा का समूह कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। बाबू आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। बाबू हमने आज देखा एक्सरसाइज 6.5 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को बताया। बाबू आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, आप लोग जरा सा भी मेहनत नहीं कर पाते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं। चलिए बाबू आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।